सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल, विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12 में H.O. अग्रवाल स्कूल की यूट्यूब चैनल में आप हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने संचालन के अलग अलग 4 कार्य विस्तार देखे, जिसमें बाजार संचालन, मानव संसाधन संचालन, वित्तीय संचालन और उत्पादन संचालन, जिसमें से लास्ट वीडियो में हमने बाजार संचालन और मानव संसाधन संचालन के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम दूसरे 2 कार्य विस्तार वित्तीय संचालन और उत्पादन संचालन की चर्चा करेंगे। तो आज अभी बात करते हैं वित्तीय संचालन किसे कहते हैं। किसी भी व्यवसाय इकाई में द्रव्य एक जीवनदायी रक्त के समान माना जाता है। जिस प्रकार से मानव शरीर रक्त के बिना संभव नहीं है, उसी प्रकार द्रव्य के बिना व्यवसाय इकाई की कोई भी प्रवृत्ति संभव नहीं बनती। व्यवसाय की स्थापना हो, विकास हो, उसका विस्तार हो या नवीनीकरण करना हो, प्रत्येक कार्य के लिए, प्रत्येक प्रवृत्ति के लिए व्यवसाय में द्रव्य की आवश्यकता होती है। इसीलिए व्यवसाय में द्रव्य को रक्त के समान माना जाता है। बात करते हैं वित्तीय संचालन की। वित्तीय संचालन अर्थात द्रव्य कार्य का संचालन, द्रव्य कार्य अर्थात द्रव्य प्राप्त करना, द्रव्य का उपयोग करके और आय का विभाजन का कार्य। यह कार्य उद्देश्यपूर्ण और कार्यक्षम रूप से होना चाहिए। सरल शब्दों में वित्तीय संचालन की व्याख्या कही जाए तो वित्तीय संचालन अर्थात द्रव्य को प्राप्त करना, द्रव्य का उपयोग करना और आय का विभाजन करने के कार्य को हम वित्तीय संचालन के नाम से जानते हैं। वित्तीय संचालन में कई कार्यों का समावेश होता है। कुल 10 कार्य दर्शाए गए हैं, जिसमें पहला है वित्त की आवश्यकताओं का अंदाज लगाना। जैसे कि व्याख्या में ही है कि वित्त की आवश्यकता कितनी है, उसको किस प्रकार से प्राप्त करना है, उसका उपयोग कब करना है और आय का विभाजन किस प्रकार से करना है। ये 4 कार्य तो मुख्य इसी प्रकार से बन जाते हैं। इसमें पहला है कि वित्त की आवश्यकताओं का अंदाज़ा लगाना। दूसरा है समय की दृष्टि से द्रव्य का आयोजन करना, कि भाई कौन से समय में कितने द्रव्य की आवश्यकता पड़ेगी। हमें प्रत्येक इकाई के विभाग के लिए अंदाज पत्र बनाना है, तीसरा कार्य है। चौथा है आय का योग्य विभाजन करना है। 5वां पूंजी ढांचे का विचार करना और उसके लिए वित्त प्राप्ति का स्थान भी हमें पसंद करना है। अलग अलग प्रकार के प्राप्ति स्थान होते हैं कि इक्विटी पूंजी द्वारा वित्त प्राप्त करना है, मालिकी पूंजी द्वारा वित्त प्राप्त करना है, कि हमें उधार पूंजी द्वारा वित्त प्राप्त करना है, डिबेंचर प्रकाशित करने हैं, अलग अलग है, लोन है। तो इनमें से योग्य विकल्प हमें पसंद करना पड़ता है और पूंजी ढांचे की रचना करनी पड़ती है। द्रव्य प्राप्त करने की फिर उसके बाद कार्यवाही हमें करनी पड़ती है, तो द्रव्य प्राप्त करने की कार्यवाही करना। 7वां है प्राप्त द्रव्य का योग्य उपयोग हो, उसे देखना और उस पर क्या करना, नियंत्रण की व्यवस्था करना। यानी कि वित्त का मित व्ययपूर्वक महत्तम उपयोग हमें करना चाहिए। 8वां है वित्तीय नीति निश्चित करना। अलग अलग प्रकार की हमें पॉलिसियाँ बनानी पड़ती है, नीतियाँ बनानी पड़ती है और वो निश्चित हमें करना पड़ता है। 8वां कार्य था। 9वां है कि टैक्स यानी कि कर का आयोजन करना। और 10वां संपत्ति की व्यवस्था करना, कि हमें इकाई में कौन कौन सी संपत्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो वित्तीय संचालन का अर्थ और उसके कार्य 3 नंबर के लिए अथवा 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम बात करते हैं चौथा संचालन का कार्य विस्तार, उत्पादन संचालन। हमें कुदरत द्वारा
कई प्रकार के कच्चे माल सामग्री प्राप्त होते हैं। इसके अंदर मानव प्रयत्नों का उपयोग किया जाता है और इस कच्चे माल सामान को उपभोग योग्य वस्तु बनानी पड़ती है, जिसे हम उत्पादन का नाम देते हैं। उत्पादन संचालन उन वस्तुओं और सेवाओं का सृजन करता है जिनमें ग्राहकों की आवश्यकताएं संतुष्ट करने की शक्ति होती है। अर्थात उत्पादन संचालन अर्थात उत्पादन का आयोजन करके कार्यक्रम निश्चित करने, संकलन सिद्ध करने की, मार्गदर्शन देने की और नियंत्रण करने की एक प्रक्रिया है। अर्थात उत्पादन संचालन में उत्पादन का आयोजन किया जाता है, उसके कार्यक्रम को निश्चित किया जाता है, विविध विभागों के बीच उत्पादनों के बीच संकलन सिद्ध किया जाता है, किस प्रकार से उत्पादन करना है उसका मार्गदर्शन दिया जाता है और मार्गदर्शन सुचारू रूप से हो इसके लिए उस पर नियंत्रण किया जाता है। अर्थात आयोजन करने की, कार्यक्रम निश्चित करने की, संकलन सिद्ध करने की और मार्गदर्शन देने की प्रक्रिया को हम उत्पादन संचालन के नाम से जानते हैं। उत्पादन संचालन में भी कई प्रकार के कार्य होते हैं जो दर्शाए गए हैं। 10 कुल कार्य हैं। पहला है उत्पादन का आयोजन करना, दूसरा उत्पादन संशोधन करना, तीसरा वस्तु विकास के साथ ही उत्पादन मिश्र का चुनाव करना, टेक्नोलॉजी के अनुसार यंत्रों का चुनाव करना, व्यवसाय के स्थान का चुनाव करना तथा विन्यास का निर्णय करना, माल सामग्री तथा उत्पादन के लिए अन्य आवश्यकताओं का अनुमान करना, उत्पादन नियंत्रण करना, गुणवत्ता नियंत्रण करना, खर्च अथवा लागत नियंत्रण के साथ ही उत्पादन संरक्षण और वृद्धि हो इस प्रकार के प्रयास करना, उत्पादन में विविधता और सरलीकरण से प्रवेश हो यह भी ध्यान रखना। अर्थात इतने सारे कार्य हैं कि जिसमें उत्पादन का हमें आयोजन करना पड़ता है कि किस प्रकार से वस्तु का उत्पादन करना है, नई नई वस्तुओं का सृजन करना पड़ता है अर्थात संशोधन करना पड़ता है, उत्पादन मिश्र यानी कि वस्तु का रंग, रूप, आकार, गंध इत्यादि के बारे में विचार करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, उस टेक्नोलॉजी के अनुसार हमें यंत्र का चुनाव करना पड़ता है, योग्य व्यवसाय के स्थान का चुनाव करना पड़ता है, माल सामग्री के अनुसार उत्पादन के अनुसार माल सामग्री प्राप्त करनी पड़ती है, वस्तु की गुणवत्ता बनी रहे इसलिए उत्पादन पर नियंत्रण भी रखना पड़ता है, खर्च का भी ध्यान रखना पड़ता है, वस्तु की लागत कितनी है उसका ध्यान रखना पड़ता है, उत्पादन में विविधता लानी पड़ती है और सरलता से बाजार में प्रवेश हो उसका भी ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार से उत्पादन संचालन के विविध कार्य होते हैं। इस वीडियो के साथ ही यह चैप्टर पूर्ण हुआ। धन्यवाद।